एग्जाम्पल हमने लिया है एक मेथाइल एल्कोहल को, एक एथाइल एल्कोहल को, उसमें क्या मिलाया है? वाटर। अब इसको बनाने का तरीका यह है कि अगर मान लो कोई शराब पीने वाला है, उसको ऐसे ही पीने को दे दिया जाए डायरेक्ट बोतल से, तो वो ज्यादा नुकसान करेगी। पीना हालांकि खराब है, लेकिन अगर पीना ही है किसी को और वो डायरेक्ट ऐसे पी रहा है तो ज्यादा नुकसान करेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि उसमें पानी मिला के पियो, जिससे नुकसान कम करे। और ये एक पॉजिटिव बात है कि अगर अल्कोहल कोई पीने वाला है और उसमें पानी मिला के डाइल्यूट करके पी रहा है तो नुकसान कम करेगा, और इसलिए उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव बात। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का, क्योंकि तुमने अल्कोहल में क्या मिलाया? वाटर, और डाइल्यूट कर लिया, कम नुकसान का हुआ, तो इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक, अब आ जाओ पॉजिटिव डेविएशन का दूसरा जो तीसरा एग्जाम्पल है। अब देखो इस तीसरे एग्जाम्पल में एसीटोन को मिलाया गया BEC, बकना, डांटना नहीं, तो ऐसा लग रहा है। बी का मतलब बेंजीन, ई का मतलब एथाइल अल्कोहल, सी का मतलब CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, वही सुख सुविधा वाला है। अच्छा देखो एसीटोन से हमें एक बात निकल कर, एक्शन नहीं निकल के है। अरे थोड़ा सा भिड़ाओ कि हाँ एक्शन एसीटोन, एक्शन एसीटोन। देखो सुनो, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और हम एक्शन लें, तो एक्शन लेना तो जरूरी है ही, नहीं पढ़ोगे तो। और एक्शन अगर लेंगे तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तुम्हें डांटेंगे, तुम्हें बकेंगे। बोलो, अगर डांट नहीं रहे तो इसका मतलब तुम बर्बाद हो जाओगे ना। ये पास तुम्हें डांटना, तुम्हें संभालना हमारा कर्तव्य है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब एक्शन क्या होना चाहिए? बकने का, BEC। ये पॉजिटिव बात है कि निगेटिव बात है? हाँ, जिसको बर्बाद होना है उसके लिए तो निगेटिव हो सकता है, पर जिसको बनना है उसके लिए क्या है? ये पॉजिटिव बात है कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है। तो एसीटोन मतलब एक्शन। अब एक्शन लिया जाएगा तो इसका मतलब क्या किया जाए? बका जाएगा, BEC। बी का मतलब बेंजीन, ई का मतलब एथाइल अल्कोहल, सी का मतलब CH2। सही चल रही बात? तो एक तो ये तुम्हें रट गया, यानी अल्कोहल में पानी मिलाना पॉजिटिव बात है, कम से कम नुकसान नहीं करेगा, और एक्शन लो तो फिर बको, बकने से क्या हो जाएगा? सुधार, यानी पॉजिटिव बात। ठीक, आगे आ जाओ। अब तुम सोचो थोड़ा सा, इसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है ना? H2SO4 वगैरह है, जो भी एसिड है उनकी अगर वैल्यू है कुछ, तो उसका कारण है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, नहीं? और तुमने क्या किया? उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को तुमने पानी डाल के खराब कर दिया। अब इसको तो नहीं पीना ना तुमको। तुम सोच रहे हो कि सर अभी तो आपने पानी मिला के उसको सर पॉजिटिव बता दिया था, समझो? तो एसिड थोड़ी तुम्हें बैठ के पीना है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? इसको अगर डाइल्यूट करते हो, नहीं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को खराब करते हो, तो ये निगेटिव बात है। सही चल रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड में जब भी पानी मिलाया जाएगा तो इसका मतलब डेविएशन क्या हो गया? निगेटिव। बात सही चल रही है अभी तक? दिमाग वाले एग्जाम्पल बनाओ फिर इसके बाद। अच्छा क्या होता है, बहुत सारे लोग उल्टा घूम के आते हैं कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी पहले और ये हट गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर ये हुआ, फिर इसके बाद अब फिर नीट के दिन यही करते करते बीच में उनका बिछड़ जाता है कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? जो एक्चुअली तुमने जब केवल इसी को पढ़ा तो के लिए समझ में आया। जब 180 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट 3 घंटे में लाना था, तो उस समय ना तो इसका आया ना तो उसका आया। धागा तो शुरू किया तुम जोड़ने, फिर बाद में वो सिरा ही नहीं मिल रहा, कहां से जोड़े? अब हो गया कॉन्सेप्ट गड़बड़। और कॉन्सेप्ट जब गड़बड़ हो गया नीट के दिन, तो फिर पता है एक अगर क्वेश्चन गड़बड़ होता है, तुम्हारे मन का जो था जिसको तुम कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करा करते थे, वो अगर नहीं सही जगह पे जा रहा, तो इसका मतलब 2-4 क्वेश्चन और ले डूबेगा। इसीलिए हमारा जो तरीका है वो ये है, पहले तुम दिमाग को फिट कर लो कि तुम भैया बस HNO3 का H2O लिखा जाए तो तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत ढूंढो। हम बस चाहते हैं कि तुम पहले आंसर टिक कर दो, फिर इत्मीनान से अगले क्वेश्चन पे आओ, समझ रहे हो? तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसलिए हम इस पे फोकस ज्यादा करते हैं, उस पे नहीं। वो भी लौटेंगे, अब वो जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना, तो इसलिए उसपे भी हम काम करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रट लेना। तो हमने क्या बोला? एसिड में वाटर डालोगे तो क्या हो गए? निगेटिव बात। अच्छा देखो फिर से एक्शन, मान लो हम एक्शन लेने गए, पहले जब बक रहे थे तुमको, तो इसका मतलब क्या था? पॉजिटिव बात। अब हम एक्शन लेने गए, तुम क्लोरोफॉर्म सुंघा दिए हमें, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये निगेटिव बात है ना? तो तुम्हारा भी सुधार नहीं होगा, दोबारा हम भी नहीं जाएंगे मारे डर के।
तो इसका मतलब क्या हो गया, एसीटोन अगर क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाया जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, निगेटिव डेविएशन। और अगर फिनॉल एनिलीन मिलाया जाता है तो ये तुम्हें रटना है, फिनॉल के साथ एनिलीन क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गई बात। तो तुम्हारे दिमाग में एग्जांपल फिट हो गए, क्यों, और इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं रटने, बाकी ट्रिक है और अभी बढ़ाने की, ऐसे थोड़ी कोई ट्रिक इतनी थी, ट्रिक अभी और है, बस ये है कि तुम्हें केवल नीट ने न दिया है पढ़ने के लिए, बस इतना पढ़ के जाओ। तो क्या बोलोगे, अगर एल्कोहल में वाटर मिला दिया गया तो पॉजिटिव, फिर इसके बाद अगर एक्शन हम लेने गए और बक रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव, बी का मतलब बेंजीन, ई का मतलब एथाइल अल्कोहल, सी का मतलब CH2। अगर हम बात करते हैं निगेटिव डेविएशन की तो इसका मतलब क्या, एसिड में वाटर मिला दोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी खराब हो जाएगी, और ये एक बात क्या है, निगेटिव, तो इसको कभी भी नहीं करना, नहीं। फिर इसके बाद एक्शन लेने गए क्लोरोफॉर्म सुंघाना तो इसका मतलब निगेटिव डेविएशन, और फिनॉल और एनिलीन क्या हो गए दो। और लास्ट वाला एग्जांपल बस याद रखना, फिनॉल एनिलीन, सही है ना।